हेलो डियर, आप सबों का स्वागत करता हूं कंप्यूटर बेसिक के इस सीरीज में, जहां हम लोग जानेंगे कंट्रोल पैनल और माउस सेटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर का एक टूल्स है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, सेटिंग करते हैं। जैसे कि किसी भी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना जो इंस्टॉल्ड है, या इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में कुछ सेटअप करना। आज हम बात करेंगे माउस सेटिंग के बारे में कि माउस सेटिंग जैसे कि माउस के पॉइंटर के स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या बटन कॉन्फ़िगरेशन हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, अगर आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं तो आपके लिए बटन का कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। तो इस तरह का हम लोग सेटअप कैसे करते हैं, या फिर डुअल क्लिक हम लोग माउस से क्या करते हैं कि डबल क्लिक करके किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जैसे किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना। तो शुरू करते हैं माउस सेटिंग को कैसे किया जाना है उसके लिए स्टेप को। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आइए। आने के बाद आपको कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने का कई तरीका है, हम उसमें से कोई एक तरीका या दो तरीका को अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन को नॉर्मली सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं। सर्च बटन पर क्लिक करना है और आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हो सकता है आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह का इंटरफेस नहीं आकर के यहाँ पर कैटेगरी में दिखा रहा हो, तो कैटेगरी से आप स्मॉल आइकन यहाँ से चुन सकते हैं। स्मॉल आइकन करने से क्या होता है कि सारा आइकन्स जो है ना सेपरेट हो जाता है, जिससे आपको सेलेक्ट करने में किसी भी तरह के ऑप्शंस को आसानी होती है। तो इसमें से आपको खोजना है माउस सेटिंग का आइकन। माउस सेटिंग का आइकन यहाँ आपके लिस्ट में कहीं न कहीं होगा, आप देख सकते हैं। खोजने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ मिल गया, आप यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक नया डायलॉग बॉक्स है, माउस प्रॉपर्टीज। मतलब माउस के प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए, प्रॉपर्टीज का मतलब बहुत सा सेटिंग्स है जो अभी अभी हम लोग जानेंगे। सबसे फर्स्ट में है बटन कॉन्फ़िगरेशन। आप इस विंडोज को ध्यान से देखें। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। विंडोज प्लस, हम पिछले लेक्चर में जाने थे विंडोज की प्लस प्लस बटन दबाने से क्या होता है, स्क्रीन जूम होता है। सो आप देखिए विंडोज प्लस किए, हमारा स्क्रीन जूम हो गया। तो सबसे पहले बटन्स में ये कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान दीजिए। यहाँ ये माउस के लेफ्ट साइड में क्या है ना कि हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो हाईलाइट है वो राइट साइड, जिस तरफ हाईलाइट है वो आपके माउस का प्राइमरी बटन है। मतलब आप उसका अक्सर हाँ यूज करते हैं किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए, किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए आप रेगुलर यूज करते हैं। अगर आप इस स्विच को बटन को ऑन कर दे, देखिए जैसे जैसे ही ऑन किए तो क्या हुआ, माउस का जो है अब राइट साइड वाला बटन हाईलाइट हो गया। जैसे ही हाईलाइट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप माउस के द्वारा आप अगर इस क्लोज वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम माउस का अभी लेफ्ट वाला बटन यूज कर रहे हैं। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है। हुआ यूं कि अब आप लेफ्ट बटन से कुछ भी किसी भी तरह के प्राइमरी वर्क को नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेकेंडरी वर्क को कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये सेटिंग हमेशा के लिए रहे, तो उसके लिए आपको अप्लाई और ओके पे करना है। तो अप्लाई, क्लिक ऑन अप्लाई, आप अप्लाई कर दीजिए और फिर ओके कीजिए। अच्छा, अप्लाई और ओके भी कहीं कहीं माउस के बटन के राइट वाला बटन को चूज करना है। सो अभी ओके किए। सारा प्रोसेस अब क्या होगा, माउस के दाहिने बटन से होगा। हम वापस से इस सेटअप को नॉर्मल करने के लिए हम वापस जाएंगे माउस सेटिंग, माउस ऑप्शन में आने के बाद आप, अच्छा हम अभी सारा ऑपरेशन माउस के दायां वाला बटन से कर रहे हैं।
अभी आप इसको वापस यानी पुनः इसको ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद आपका ये माउस नॉर्मल होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ दिया हुआ है डुअल क्लिक स्पीड। डुअल क्लिक स्पीड ये अभी बहुत फास्ट किया हुआ है। अगर आप इसको स्लो कर दीजिएगा, स्लो करने से होगा ये, जब कभी भी आप डबल क्लिक करके किसी भी तरह के ऑपरेशन को करिएगा तो इजीली ओपन हो जाएगा या इजीली वो ऑपरेशन ऑपरेट होगा। अगर आप यहाँ फास्ट कर दीजिएगा तो आपका वो डबल क्लिक आपको काफ़ी स्पीड क्लिक करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि अभी हम फास्ट किए, फास्ट करने के बाद हम अप्लाई और ओके किए, मतलब आपका जो है डुअल क्लिक स्पीड क्या है, बहुत फास्ट है। अभी हम करते ये है ना कि किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं, मतलब अभी है कि मुझे इस स्क्रीन से डायरेक्ट होम स्क्रीन में जाना है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, विंडोज प्लस डी। जैसे ही हम विंडोज प्लस डी बटन दबाएंगे, हमारा स्क्रीन के ऊपर जो भी एप्स वगैरह है वो सारा क्या होता है, हाइड होता है। अभी हम डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। अब करते क्या है कि यहाँ पर डेमो नाम का एक फोल्डर है जिसे मुझे ओपन करना है। सो डुअल क्लिक स्पीड से करते हैं। देखिए हम डुअल क्लिक स्पीड कर रहे हैं लेकिन स्लो मोशन में नहीं होगा। आप शायद सुन सकते हैं डुअल क्लिक स्पीड। देखिए हम 2 बार क्लिक किए बट ओपन नहीं हुआ, नहीं आपको बहुत फास्ट ओपन करना होगा। सो बहुत फास्ट ओपन किए, देखिए हमारा फाइल क्या हुआ, ये ओपन हो गया। तो डुअल क्लिक स्पीड आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने माउस को सेटअप कीजिए। अगर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अधिक है तो माउस को अपने हिसाब से रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम बिगिनर्स हैं तो माउस के सेटिंग को आप नॉर्मल रखिए। तो ये है डुअल क्लिक स्पीड, जहां से आप अपने हिसाब से इसको काफ़ी फास्ट और स्लो या मीडियम में रख सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे आते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या है, तो आप माउस के साथ साथ जो स्क्रीन के ऊपर मूव होता है एरो जैसा, उसी को हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। अब यह है क्या कि पॉइंटर को बदलने के लिए हम पॉइंटर को कैसे बदलेंगे। पॉइंटर को बदलने के लिए आप सबसे पहले यहाँ देखिए स्कीम में यहाँ विंडोज डिफॉल्ट है, मतलब ये डिफॉल्ट हमारा जो है वो क्या है, तो वो इस तरह का भी आइकन दिख रहा है। आप इसको चेंज कीजिए। चेंज करने के लिए अभी आप यहाँ से मत चूज कीजिए कस्टमाइज, आप डायरेक्ट कहाँ आइए, आप आइए ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद आपको काफ़ी सारा वैरायटी यहाँ दिखेगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं किसी भी तरह का वैरायटी आपके पास दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ से चाहे तो पेन यूज़ कर सकते हैं या और भी बहुत तरह का आइकन्स है। आप जो भी आपको सही लग रहा है वो चुन लीजिए। जैसे कि हम अभी चुन रहे हैं कोई भी एरो, अप एरो हम यूज़ कर रहे हैं, अप एरो और ओपन किए। ओपन करने से अभी क्या है ना कि आपका यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट हुआ है। अभी चाहते हैं कि नहीं नॉर्मल हमारा हर एक स्क्रीन के ऊपर, प्रत्येक स्क्रीन के ऊपर यही दिखाई दे, तो आप उसके लिए अप्लाई करें। आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह का माउस पॉइंटर अवेलेबल हो गया। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप यूज़ कीजिए। हम वापस इसको चेंज कर ले रहे हैं सिंपल सा एक वाइट एरो में जो डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट इसी में अब हमारे पास क्या है, पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन के द्वारा आप अपने माउस के पॉइंटर स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं एज पर एज रिक्वायरमेंट। जैसे अभी हम माउस पॉइंटर को काफ़ी स्लो किए, तो अभी कितना भी हम माउस को खींचेंगे तब पर भी आपका माउस का पॉइंटर काफ़ी स्लो मूव होगा। अगर आप क्या करते हैं कि इस पॉइंटर को काफ़ी फास्ट करते हैं तो माउस के थोड़े से ही मूवमेंट के बाद माउस को अगर आप लेफ्ट राइट थोड़ा सा ही कीजिएगा फिर भी आपका माउस का पॉइंटर काफ़ी ज़्यादा मूव होगा। तो ये भी रिक्वायरमेंट बेसिस पे है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो है व्हील। व्हील मतलब होता है माउस का पॉइंटर्स। मतलब अभी हम माउस के ये बीच वाला बटन, मतलब सॉरी बीच के स्क्रॉल को अगर हम वन टाइम यानी 1 पॉइंट स्क्रॉल करते हैं तो उससे कितना लाइन ऊपर और कितना लाइन नीचे जाता है, इस तरह का सेटिंग्स है। तो अभी जैसे कि क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है द फ्लोइंग नंबर ऑफ लाइन्स एट ए टाइम, मतलब एक समय में 6 लाइन जो है ऊपर और नीचे होगा। जैसे कि हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, MS वर्ड एप्लीकेशन। अभी हम अगर 1 टाइम माउस पॉइंटर को स्क्रॉल करें तो क्या होगा, 6 लाइन जो है ऊपर या नीचे होगा जो हम लोग सेटअप करके रखे हुए हैं।
तो यह है व्हील। व्हील में हमारे पास ये वर्टिकल यानी कि पेज को ऊपर और नीचे यानी कि नंबर ऑफ लाइन कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा, तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं वर्टिकल। अगर हम बात करते हैं हॉरिजेंटल, मतलब माउस को स्क्रॉल करने के बाद कितना हमारे पास लेफ्ट होगा कितना राइट होगा, उसके लिए आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अभी कितना है नंबर यानी एट ए टाइम हमारे पास 3 दिया हुआ है, मतलब 3 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर लेफ्ट होगा 3 कैरेक्टर राइट होगा। अपने जरूरत के मुताबिक आप चेंज कीजिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको आप सबों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।